गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, साध संगत जी, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सतगुरु की महिमा पर। साध संगत जी, गुरु से प्रेम करने के क्या मायने हैं? तो साध संगत जी, आइए जानते हैं कि हमें गुरु से किस प्रकार से प्रेम करना चाहिए। साध संगत जी, एक बच्चे ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, सच्चा प्रेम क्या है? तो बाबा जी ने इस बच्चे का सवाल का क्या जवाब दिया, आइए जानते हैं। साध संगत जी, बड़े महाराज जी फरमाया करते थे कि जब हम किसी के लिए अपना प्रेम जाहिर करना चाहते हैं तो हमें सोचना चाहिए कि हमारे प्रीतम को किस तरह का प्रेम अच्छा लगेगा। फिर हमें अपने अंदर वैसी ही खूबियां पैदा करनी चाहिए या वैसा काम करना चाहिए जिससे उस प्यारे की खुशी हासिल हो सके। इस तरह हम उससे प्यार करने का तरीका ढूंढते हैं, वैसा प्रेम नहीं जैसा हम खुद अपने आप करना चाहते हैं, बल्कि वैसा प्रेम जैसा हमारे गुरु चाहते हैं। हुजूर महाराज जी हमें प्रेम के मायने समझाते हैं। प्रेम का मतलब है हुक्म में रहना, प्रेम का मतलब है शरण, और प्रेम का मतलब है अपनी हस्ती को नेस्तोबाजूब करके दूसरे की हस्ती इख्तियार कर लेना। ये होता है प्रेम। साध संगत जी, हुजूर जी ने सिलसिलेवार प्रेम के मायने हमारे सामने रखे हैं। हुक्म में रहना, फिर शरण लेना और आखिर उसमें समा जाना। शुरुआती दौर में प्रेम का मतलब होता है हुक्म में रहना। हम अपनी चाहतों और इच्छाओं को एक तरफ करके सिर्फ गुरु के हुक्म में रहते हैं। हमेशा हुक्म में रहने का नतीजा है शरण हासिल कर लेना, और शरण का नतीजा है प्रेम की आखिरी मंजिल हासिल करना, यानी परमात्मा से मिलाप कर लेना। हुजूर जी के लफ्जों में हुक्म, शरण और प्रेम सब एक ही डोरी से बंधे हुए हैं। अपनी हस्ती नोस्ता वजूब करना, प्रीतम से लीन हो जाना और दूसरों की हस्ती इख्तियार कर लेना, अपने आप में से निकाल कर अपनी मर्जी को दूसरे की रजा में मिला देना, यह है गुरु के हुक्म में रहना। अपनी हस्ती मिटाकर दूसरे का रूप बन जाना, यही समर्पण है, यही शरण है। अपनी हस्ती को मिटाना है, अपने होमों को खत्म करके उस परमात्मा में एक मेक होना है। इसी को प्रेम कहते हैं। हुक्म में रहना, शरण लेना और मिलाप, इस सीढ़ी पर हम कहाँ खड़े हैं? जाहिर है कि अभी तक हम उस प्यारे से मिलाप हासिल नहीं कर पाए हैं, वरना हम इस दुनिया में ना होते और उससे जुदाई महसूस ना कर रहे होते, ना ही हम अभी तक अपने आप को पूरी तरह से उनको समर्पण कर पाए हैं। हम में से बहुत से अभी भी बिना किसी हिचकिचाहट से उनका हुक्म नहीं मान पाते। इसलिए हमें अपने आप से पूछना चाहिए, क्या कम से कम मैं हुक्म में रह रहा हूँ? अगर नहीं, तो हमें यहाँ से शुरुआत करनी है। हमारी मौजूदा अवस्था में प्रेम का मतलब है हुक्म में रहना। प्रेम के यहाँ सीधे साधे मायने हमारी मदद कर सकते हैं, क्योंकि मिलन, विरह, शरण और विनम्रता और बेलांग जैसे ऊंचे रूहानी इरादे मुश्किल और पहुंच से बाहर लगते हैं। ऐसे में यह जानकर राहत मिलती है कि
प्रेम कुछ ऐसा है जिसे हम तुरंत अमल में ला सकते हैं। साध संगत जी, हमारे गुरु का हुक्म है वे 4 वादे। हमारे लिए गुरु से प्रेम करने का मतलब है उन 4 वादों को ईमानदारी से पालन करना। बाबा जी हमें वह नजरिया बताते हैं जिसके जरिए हमें प्रेम और हुक्म को समझना है। तो एक बच्चे ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, सच्चा प्रेम क्या होता है? तो बाबा जी ने क्या जवाब दिया, सुनिएगा जरूर। साध संगत जी, बाबा जी ने समझाया कि प्रेम का मतलब है कुर्बानी। ये प्रेम के कोई नए मायने नहीं हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि हुक्म कुर्बानी मांगता है। प्रेम प्याला जो पिए, शीश दक्षिणा दिए। बेशक हमें इसके लफ्ज मायने नहीं लेने हैं, लेकिन प्रेम से हमें बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना चाहिए। बड़ी से बड़ी कुर्बानी क्या है? हमें कुर्बानी की कोई बड़ी या खास नुमाइश करने के लिए नहीं कहा जाता। अपना घर-बार छोड़ना या अपनी जिम्मेदारियां छोड़ना हमें इन सब के लिए नहीं कहा जाता। असल में जिस कुर्बानी के लिए कहा जाता है वह इनसे भी ज्यादा मुश्किल है। हमें इस दुनिया में रहना है, अपनी सारी जिम्मेदारियां निभानी है और इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हर रोज ऐसी छोटी छोटी बहुत सी कुर्बानियां देनी है ताकि हमारा मन परमात्मा की ओर मुड़े। ऐसी कुर्बानियां हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की छोटी छोटी बातों में छिपी हैं। हर बार जब हम अपने मन को गुरु की तरफ लगाते हैं, जब भी हम अपने परमार्थी मकसद को ध्यान में रखते हुए किसी लालच, मन की भटकन या भोग विकार में फंसने से खुद को रोकते हैं या किसी क्षणिक सुख का त्याग करते हैं, यह है कुर्बानी। हुक्म में रहना और प्रेम में अपने आप को पूरी तरह नेस्तोबाबूद कर देना है, अपना दिल सौंप देना है। अगर प्रेम के मायने हैं हुक्म में रहना, तो फिर आंतरिक सेवा यानी भजन बंदगी बहुत जरूरी है। हुजूर बड़े साफ लफ्जों से फरमाते हैं, अगर आप कहते हैं कि आप गुरु से प्रेम करते हैं लेकिन भजन सिमरन नहीं करते, तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। एक बार किसी ने हुजूर से पूछा कि सत्संगी अपने अंदर प्रेम का इजाफा कैसे कर सकता है, तो उन्होंने जवाब दिया, भजन सिमरन से प्रेम पैदा होता है, इससे प्रेम मजबूत होता है, इससे प्रेम गहरा होता है, इससे प्रेम बढ़ता है। आखिरकार यह आपको रोशन भी करता है और फिर आपको परमात्मा ही बना देता है। सत्संगी ने फिर पूछा, इसका मतलब भजन सिमरन के जरिए हम परमात्मा से प्रेम कर रहे हैं? हुजूर ने जवाब दिया, यह प्रेम की बुलंदी है। एक और मौके पर किसी ने पूछा कि वह बिना किसी शर्त के सद्गुरु को सब कुछ सौंप देना चाहता है, लेकिन समझ नहीं पा रहा कि ऐसा सच्चा प्रेम और श्रद्धा कैसे आएगी। हुजूर महाराज जी ने जवाब दिया, प्रेम को गहरा करने का सिर्फ एक ही तरीका है, भजन सिमरन। दूसरा और कोई तरीका नहीं है।
क्योंकि जिस प्रेम का एहसास हम अपने तजर्बे से करते हैं उसके बराबर और कोई प्रेम नहीं है। प्रेम की जानकारी होना ठीक है, जज्बात से भरा प्रेम दूसरों के प्रभाव से होता है। ठीक है, किसी भी तरह का प्रेम ठीक है, लेकिन उस प्रेम का कोई मुकाबला नहीं जिसे आप अपने तजर्बे से महसूस करते हैं। और ऐसे एहसास के लिए भजन सिमरन जरूरी है। आप प्रेम और भक्ति सिर्फ भजन सिमरन के जरिए ही कर सकते हैं, इसका और कोई तरीका नहीं है। साध संगत जी, हमें अपने गुरु से किस प्रकार से प्रेम करना चाहिए, तो इसके मायने जानकर आपको कैसा लगा? और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिखें। और साध संगत जी, आपसे विनती है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साध संगत जी, अब मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरा राधा स्वामी जी।